नमस्कार, पाई एकेडमी देख रहे हैं आप। मैं हूं नीरज बघेल आपके साथ। हम सर्विलाइज वर्कर सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी के साथ साथ आज चैप्टर 18 मल मूत्र का निपटारा यानी डिस्पोजल ऑफ फीसेस एंड यूरिन के टॉप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं हम लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो कैसी लगी हो उसके लिए हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर उपस्थिति दर्ज कराइएगा। चलिए आज पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल्टी या डलिया शौचघर का सामान्य आकार होता है। ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी वृत्ताकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयताकार। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे। द नॉर्मल साइज ऑफ ए बकेट ऑफ और बकेट टॉयलेट इज ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी ट्राइंगुलर, ऑप्शन सी स्क्वायर और ऑप्शन डी सर्कुलर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए रेक्टेंगुलर। बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बाल्टी या डलिया शौचघर का माप सेंटीमीटर में कितनी होती है। ऑप्शन ए दे रखा है 10 इंटू 10 इंटू 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 इंटू 30 इंटू 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 इंटू 10 इंटू 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 5 इंटू 25 इंटू 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 इंटू 30 इंटू 20 सेंटीमीटर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। बकेट और बकेट इज द बकेट टॉयलेट इज द मेजरमेंट ऑफ टॉयलेट इन सेंटीमीटर्स। ऑप्शन ए 10 इंटू 10 इंटू 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 इंटू 30 इंटू 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 इंटू 10 इंटू 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 5 इंटू 25 इंटू 5 सेंटीमीटर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40 इंटू 30 इंटू 20 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे हम। बाल्टी या डलिया शौचघर का माप होता है इंचेस में। ऑप्शन दे रखे हैं 16 इंटू 20 इंटू 5 इंच, ऑप्शन बी दे रखा है 10 इंटू 10 इजिकल टू 4 इंच, ऑप्शन सी 165.4 इंच, ऑप्शन डी 5.5 इंटू 2 इंच। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 इंटू 12 इंटू 8 इंच। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में है द मेजरमेंट ऑफ द बकेट और बकेट टॉयलेट इन इंचेस। ऑप्शन ए 16 इंटू 12 इंटू 8 इंचेस, ऑप्शन बी 10 इंटू 10 इजिकल टू 4 इंचेस, ऑप्शन सी 165 इंटू 4 इंचेस, ऑप्शन डी 55.5 इंटू 2 इंचेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 16 इंटू 12 इंटू 8 इंचेस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बोर होल शौचघर का निर्माण कब किया गया। ऑप्शन दे रखे हैं 1920 में, ऑप्शन बी है 1935 में, ऑप्शन सी 1930 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे, इंग्लिश में है व्हेन वाज द बोर होल टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शन ए इन 1920, ऑप्शन बी इन 1935, ऑप्शन सी इन 1930, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन 1930। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंकुश कृमि के संक्रमण रोकने के लिए किस शौचघर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए बोरहोल शौचघर का, ऑप्शन बी वाटर सील शौचघर का, ऑप्शन सी पानी युक्त शौचघर का, ऑप्शन डी खोद कुआं युक्त शौचघर का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बोरहोल शौचघर। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे, इंग्लिश में है विच टॉयलेट वाज बिल्ट टू प्रिवेंट हुकवॉर्म इन्फेक्शन। ऑप्शन ए बोरहोल टॉयलेट, ऑप्शन बी वाटर सील टॉयलेट, ऑप्शन सी वाटर टॉयलेट, ऑप्शन डी डगवेल टॉयलेट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए बोरहोल टॉयलेट। लेट्स मूव ऑन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में देखते हैं। बोर होल शौचघर के गड्ढे का व्यास कितना होता है। ऑप्शन ए 10 to 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 to 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 to 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 to 40 सेंटीमीटर।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 to 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख के चलेंगे। इंग्लिश में है द डायमीटर ऑफ बोर होल टॉयलेट पिट इज, ऑप्शन ए 10 to 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 to 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 to 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 to 40 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी 25 to 40 सेंटीमीटर। लेट्स मूव ऑन 7 नंबर क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है बोर होल, माफ कीजिएगा, बोर होल शौचघर के गड्ढे की गहराई कितनी होती है? ऑप्शन ए 4 to 6 मीटर, ऑप्शन बी 1 to 2 मीटर, ऑप्शन सी 1 to 3 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 to 6 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसको इंग्लिश में देखेंगे। द डेप्थ ऑफ द पिट ऑफ बोर होल टॉयलेट इज, ऑप्शन ए 4 to 6 मीटर, ऑप्शन बी 1 to 2 मीटर, ऑप्शन सी 1 to 3 मीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 to 6 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गैर सर्विस प्रकार का शौचाघर है, यानी शौचालय है। ऑप्शन ए खोद कुआं शौचघर, ऑप्शन बी पानी युक्त शौचघर, ऑप्शन सी बोरहोल शौचघर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोरहोल शौचघर। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सर्विस टाइप टॉयलेट? ऑप्शन ए डगवेल टॉयलेट, ऑप्शन बी वाटर टॉयलेट, ऑप्शन सी बोरहोल टॉयलेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी बोरहोल टॉयलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। खोद कुआं शौचघर सबसे पहले कहाँ और कब बनाया गया? ऑप्शन दे रखे हैं 1949 से 1950 में पश्चिम बंगाल में सिंगूर में, ऑप्शन बी 1949 से 1950 में हैदराबाद में, ऑप्शन सी 1950 में नई दिल्ली में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1949-50 पश्चिम बंगाल सिंगूर में ये सबसे पहले खोद कुआं शौचघर को बनाया गया था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेंगे। इंग्लिश में है वेयर एंड व्हेन वाज द डग वेल टॉयलेट फर्स्ट बिल्ट? ऑप्शन ए 1949-50 वेस्ट बंगाल सिंगूर, ऑप्शन बी 1949-50 हैदराबाद, ऑप्शन सी 1949-50 न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 1949-50 वेस्ट बंगाल सिंगूर, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खोद कुआं शौचघर जमीन से लगभग कितने व्यास का गड्ढा खोदा जाता है जमीन में? इसका सेंटीमीटर में हमें जवाब देना है। ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा जमीन में खोद कुआं शौचघर बनाने के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। डिग ए वेल टॉयलेट अप्रोक्सीमेटली व्हाट डायमीटर ऑफ द पिट इज डग फ्रॉम द ग्राउंड इन सेंटीमीटर्स? ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75 ऑफ सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वां। खोद कुआं शौचघर में जमीन से लगभग कितने फुट का गड्ढा खोदा जाता है? ऑप्शन ए 5 से 8 फीट तक का, ऑप्शन बी 8 से 9 फीट तक का, ऑप्शन सी 10 से 12 फीट का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 से 12 फीट का खोद कुआं शौचघर का जो गड्ढा है जमीन के अंदर लगभग खोदा जाता है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे। डग वेल approximately how many feet deep from the ground is a pit dug in a toilet? Option A 5 to 8 feet, option B 8 to 9 feet ये फीट हो जाएगा, ऑप्शन सी 10 to 12 feet, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 to 12 feet। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हेड फ्लश शौचघर शौचालय, आरसीए शौचालय, सैनिटरी शौचालय किस शौचालय को कहते हैं या शौचघर को कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है वाटर सील शौचघर, ऑप्शन बी बोरहोल शौचघर, ऑप्शन सी खोद कुआं शौचघर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का
जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटर सील शौच घर या शौचालय। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे। इंग्लिश में है विच टॉयलेट इज कॉल्ड हेड फ्लश टॉयलेट, आरसी टॉयलेट, सैनिटरी टॉयलेट। ऑप्शन ए वाटर सील टॉयलेट, ऑप्शन बी बोरहोल टॉयलेट, ऑप्शन सी डगवेल टॉयलेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बन जाएगा वो है ऑप्शन ए वाटर सील टॉयलेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, खोद कुआं शौचालय का सुधरा हुआ रूप कौन सा शौचालय है? ऑप्शन ए बोरहोल शौचघर, ऑप्शन बी वाटर सील शौचालय, ऑप्शन सी रासायनिक शौचघर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाटर सील शौचालय या शौचघर। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। विच टॉयलेट इज एन इम्प्रूव्ड फ्रॉम ऑफ डगवेल टॉयलेट? ऑप्शन ए borehole toilet, option B water seal toilet, option C chemical toilet, option D none of these. The right answer of this question is option number B water seal toilet. Let's move on 40 नंबर क्वेश्चन। हिंदी में देखते हैं। लीच पिट शौचालय किस अन्य शौचघर का नाम है या शौचालय का नाम है? ऑप्शन ए सुलभ शौचालय का, ऑप्शन बी वाटर सील शौचालय का, ऑप्शन बी वाटर सील शौचालय का, ऑप्शन सी पानी युक्त शौचघर का, ऑप्शन डी खोद कुआं शौचालय का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुलभ शौचालय का। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में है लीच पिट टॉयलेट इज द नेम ऑफ विच अदर टॉयलेट? ऑप्शन ए एक्सेसिबल टॉयलेट और सुलभ शौचालय, ऑप्शन बी वाटर सील टॉयलेट, ऑप्शन सी वाटर टॉयलेट, ऑप्शन डी डगवेल इन डिसफेक्शन और टॉयलेट। इसको टॉयलेट कर सकते हैं हम टॉयलेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सेसिबल और सुलभ शौचालय। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है सुलभ शौचघर कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए शहरों या नगरों में, ऑप्शन बी घरों में, ऑप्शन सी गाँव में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शहरों या नगरों में। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। वेयर आर एक्सेसिबल टॉयलेट बिल्ट? सुलभ टॉयलेट बिल्ट। ऑप्शन ए इन सिटीज और टाउन्स, ऑप्शन बी इन होम्स, ऑप्शन सी इन विलेजेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन सिटीज और टाउन्स। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी युक्त शौचघर की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए जमीन के भीतर आपस में 3 चैम्बर जुड़े होते हैं, ऑप्शन बी ग्राह्य चैम्बर होते हैं, ऑप्शन सी विशुद्धिकरण चैम्बर होते हैं, या ऑप्शन डी फिल्टर चैम्बर होते हैं, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। तो पानी युक्त शौचघर की ये सारी विशेषताएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। द स्पेशलिटी ऑफ वाटर सील टॉयलेट इज? ऑप्शन ए देयर आर 3 चैम्बर कनेक्टेड टू each other inside the ground, option B receptors and chambers, option C there are purification chambers, option D there are filter chambers, option D all of these। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 17 सेप्टिक टैंक की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 4:6, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 3:2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2:1। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 4:6, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 3:2। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए 2:1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18वां। सेप्टिक टैंक की गहराई कितनी होती है? ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 1.5 to 2 मीटर, ऑप्शन सी 2 to 3 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 to 2 मीटर सेप्टिक टैंक की गहराई होती है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेंगे। द डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज? ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 1.2 to 2 meters, ऑप्शन सी 2 to 3 meters, ऑप्शन डी
none of these. The right answer of this question is option number B. Let's move on 90 नंबर क्वेश्चन. 90 नंबर क्वेश्चन, सेप्टिक टैंक में कौन सी गैस बन जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ये तीनों ही गैसेस सेप्टिक टैंक में बन जाती हैं. इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे. विच गैस इज फॉर्म्ड इन सेप्टिक टैंक? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी. 90 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे. हवाई जहाज और पानी के जहाज में कौन सा शौचालय होता है? ऑप्शन ए रासायनिक शौचालय, ऑप्शन बी सुलभ शौचालय, ऑप्शन सी बोरहोल शौचालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक शौचालय. इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हुए चलेंगे. विच टॉयलेट इज एन एरोप्लेन एंड शिप? ऑप्शन ए केमिकल टॉयलेट, ऑप्शन बी एक्सेसिबल टॉयलेट, ऑप्शन सी बोरहोल टॉयलेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए केमिकल टॉयलेट. तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो आपको कैसे लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक नमस्कार, जय हिंद.